इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब लगने लगा कोरोना खत्म हो गया, वायरस और खतरनाक होकर लौटा। तिगुनी हो गई संक्रमण की रफ्तार। बड़ों के साथ अब बच्चों पर भी अटैक। ऑक्सीजन के इंतजार में घुटती सांस। आखिरी सफर के लिए भी करना पड़ा इंतजार, लेकिन सड़कों पर भीड़ कम नहीं हुई, ना बाजारों में है खौफ। आखिर कब सुधरेंगे लोग? क्या ये तस्वीरें देखकर आपको डर लग रहा है? मुझे तो लग रहा है हुसैन। सही कहा मीनाक्षी आपने। सिचुएशन बहुत गंभीर है, लेकिन मकसद हमारा दर्शकों को डराना बिल्कुल नहीं, बल्कि सावधान करना है। कोरोना को हराया जा सकता है। करना आपको सिर्फ इतना सा काम है कि मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी को बनाकर रखना है और साथ ही साथ योगाभ्यास करना है, क्योंकि मास्क आपको बाहर से 90% प्रोटेक्शन देगा, तो योग आपकी इम्यूनिटी को 100% बढ़ाएगा। और कोरोना से बचाव में कौन कौन से योग और प्राणायाम बनेंगे आपकी ढाल, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना की डरावनी रफ्तार, इसका ये ब्लास्ट इस वक्त हर देशवासी को डरा रहा है। हमें कोरोना से निजात तो दिलानी है, लंग्स को, फेफड़ों को मजबूत बनाना है। स्वामी जी, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, कोरोना के इस डरावने काल में जो असमय दिवंगत हो गए, उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए हम इंडिया टीवी पर यह हवन कर रहे हैं कि उन सब दिवंगत आत्माओं को भगवान मुक्ति प्रदान करे, अपनी शरणागति प्रदान करे। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय स्वाहा। ऐसे हम उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए, और आगे से एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से ना हो, इसके लिए आज हम जो योगाभ्यास बताने वाले हैं उसको सब शिद्दत से सीखेंगे। तो देखो, ये कोरोना तो अब मानवीय सृष्टि में आ गया है, अब ये जाने वाला है नहीं, ये कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन इसके कम ज़्यादा होते हुए भी हम अपने आप को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो योग हम सबको यहाँ से सिखाएंगे और बताएंगे। इसके लिए आज हमारे साथ जैन मुनि जी भी हैं। जैन मुनि जी को मैंने एक स्पायरोमीटर पकड़ा रखा है, एक ये मेरे पास है, और ये स्पायरोमीटर के साथ साथ हमारा ये नेचुरल मीटर है। हम जितना लंबा गहरा श्वास भर के और शंख बजा सके, यह अपने आप में ये शंख ध्वनि मात्र धार्मिक ध्वनि नहीं है, इससे खाली डिवाइन वाइब्रेशन ही तैयार नहीं होती, ये लंग को भी हमारे स्ट्रेंथन करता है। ऐसे ये शंख ध्वनि, बैठो महाराज जी। और इसके साथ साथ देखो, ये एक तो ये स्पायरोमीटर है, एक इसमें फूंक मारते हैं, जितना नीचे चला जाए ऐसे उतना ही आपका पैरामीटर है कि फेफड़ा आपका स्ट्रोंग है, ऐसे। और अब इसके साथ साथ एक ये घरेलू अपनी लंग की कैपेसिटी को मापने का उपाय है कि एक साथ इतनी जोर की फूंक मारें कि ये 1 2 3 4 5 6 मोमबत्तियां एक फूंक में बुझ जाएं। एक बच गई, थोड़ी वो दूर थी, तो एक साथ 5 मोमबत्तियां तो हमने बुझाई दी थी, वो थोड़ी ज्यादा दूरी पर होगी, मैंने भी दूर से फूंक मारी। इसका मतलब अब देखो, कैंडल्स तो हमारे पास भी है स्वामी जी, हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं। उपाय ये है तो एक ये उपाय है, तुम सब श्वास भर के रखो और आधा मिनट से 1 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड कर सको, तो
तो ये कोरोना का टेस्टिंग भी है और कोरोना का ट्रीटमेंट भी है। आपने यदि आधा मिनट तक ऐसे रोक के रख लिया तो इसका मतलब आप नेगेटिव है। कोरोना वाले ऐसे 10-20 सेकंड भी रोकते हैं तो खांसी आने लगती है, उनका श्वास फूलने लगता है। तो ये आज के हमने एक टेस्ट तो हो गया स्वामी जी, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो सभी मुझे लगता है 1 मिनट तक रोक सके। हाँ मैं देख पा रहा हूँ। तो तीनों साथ में उठा दिया आपने। गुड, लंग्स की कैपेसिटी का टेस्ट हो गया। तो जो दर्शक अभी देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ी राहत मिली होगी। तीनों उठा दी भाई। मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भैया। और देखो ये सबके लिए जरूरी है कि हम लोग ये योगाभ्यास इसको नियमित रूप से करें। और देखो कोरोना की वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ यहाँ पर इधर आओ बेटा, ये एयरफोर्स में है बच्चा, आओ इधर आओ। ये एयरफोर्स में है और इसने कोरोना की फर्स्ट डोज ले ली थी कितने जनवरी को? 20 फरवरी को ले ली। और कोरोना कब हो गया? कोरोना मैं 6 लखनऊ से आया था, मेरे वाइफ का ट्रीटमेंट करा के उसको भी हुआ था। उसको भी हो गया तो करा के आया था तो वहीं से स्मेल भी चला गया था। स्मेल भी चला गया? कुछ दिन तक स्मेल भी चला गया था। फिर इसके बाद रिकवर मैं अपना रिकवर कर लिया। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, इसलिए वैक्सीन के साथ आपने भी वैक्सीन लिया था और इसको देना। ये तो हमारा एयरफोर्स का बड़ा मजबूत जवान है और ये जो है थोड़ा उम्र वाला भी है, तो भी चलो वहीं बैठ करके बोलो स्वामी जी। और चलो भस्त्रिका प्राणायाम करो। जरा कैंडल वाला टेस्ट एक बार बता दीजिए स्वामी जी। एक सीक्वेंस में फूंक मारनी होती है या एक एक करके फूंक मार के टेस्ट करो? हुआ था। एक ही फूंक में सब उड़ाना है। और योगी की फूंक तो इतनी बड़ी होती है कि जो है वो बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ देता है। इसलिए फूंक में बड़ी ताकत होनी चाहिए। क्या कह रहे थे स्वामी जी? मीनाक्षी ने तो नवंबर में कोरोना हुआ था, सारी गिरा दी। उसके बाद मेरा जो है ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन जाने लगा था, 90 तक आ गया था। तो मेरी बहन ने मेरे को जबरदस्ती करके मेरे को काढ़ा पिलाया और एक कोरोनिल की टैबलेट दी, तो वो मैंने स्टार्ट करी। उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा कोरोना घर पे ही ठीक हो गया। उसके बाद फिर अब मैंने 1 डोज ले ली है वैक्सीन की। बस अभी भी फिलहाल मेरी खुशबू नहीं आ पाई है, बस खुशबू की मुझे दिक्कत है। ये खुशबू जिनको नहीं आ पा रही, इसलिए हमने ये जो स्वासरी किट देना महाराज, इसमें हमने एक अणु तेल इसलिए रखा हुआ है। ये कोरोना को भी मारता है और खुशबू भी नहीं जाने देता, और जिनकी चली गई वापस आ जाएगी। तो अणु तेल डालें, षडबिंदु तेल डालें, नहीं तो घर में सरसों का ही तेल डाल लें। हमारा दवा बेचना मकसद नहीं है, लोगों की जान बचाना मकसद है। इसलिए अणु तेल डालें, सुबह शाम दोनों टाइम 5-5 बूंद दोनों नाकों में। और जिनकी खुशबू आदि आनी बंद हो गई है वो जलनेति सूत्र नेति भी करें। आप लोग अभी करवा रहे हैं ना आपको? जी करा रहे हैं। जलनेति सूत्र नेति भी करना, और ये अनुलोम विलोम ज्यादा करना, करो अनुलोम विलोम करो। और खाली पेट श्वासारी खाने के बाद कोरोनिल खाना। छोटे बच्चों को 1 और जो एडल्ट है उनको 2-2 लेना। और ये तो इधर ये माता जी बैठी हैं, इनको ये माइक देना जो है। इनके कोरोना के कारण से आंख अभी टेढ़ी हो गई है। क्या नाम है? ज्योति वाधवा। कहाँ से हो? चालू है? गुड़गांव से। गुड़गांव से। हाँ। अब देखो इनकी आंखों को आप देखेंगे ठीक से, उधर देखना कैमरे की तरफ, तो एक तरफ बाईं तरफ ये आंख घूम गई है। तो ये कोरोना के बाद हो गया? कोरोना में ही हो गया। कोरोना के बाद किसी की आंखों पर असर आ गया है। मेमोरी लॉस कितने लोगों को है? जरा हाथ उठाना। ये हमारे योद्धा की पत्नी, इसको भी है। और मेमोरी लॉस इधर तुम्हारा ठीक है, चलो अच्छी बात है। सर्वाइकल आ गया। और पेट खराब कितनों को हुआ है कोरोना के बाद? पेट तो 1 2 3 इधर हैं, तीनों का पेट खराब हो गया। इधर भी 2 का खराब हो गया। मतलब ये कि स्वामी जी कोरोना जो है कई तरीके से तो नहीं हुआ किसी को कोरोना के हमारी सेहत पर असर डाल रहा है।
स्वामी जी, कोरोना का जो डबल म्यूटेंट वायरस है वो काफी तबाही मचा रहा है और महाराष्ट्र के 20% केस जो हैं वो इस वक्त डबल म्यूटेंट के ही पाए जा रहे हैं। ऐसे में तैयारी भी हमारी डबल होनी चाहिए। मास्क की सुरक्षा के साथ साथ योग का जो सबसे शक्तिशाली पैकेज है वो आज बता दीजिए। लोग मैट बिछा करके इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी। तो सबसे पहले आज हम प्राणायाम बताएंगे वापस। देखो, जब कोरोना हो जाता है ना, तो चाहे कोई भी हो, चाहे कपालभाति, हमारे तो मुनि जी हैं, ये तो परमानेंट मास्क लगाए हुए हैं लेकिन इनका जो है मास्क को मुंह पे ही था, अब नाक वाला भी लगाना पड़ेगा मुनि जी आपको। पहले लोग मुझे पूछते थे कि ये क्यों लगा रखा है, अब आप बिना लगाए जाओ तो सड़क पे पुलिस पूछती है कि ये क्यों नहीं लगा रखा है यही हमारा दर्शन है साइंटिफिक। तो ये अनुलोम विलोम पहले पूछते थे लोग क्यों लगा रखा है, अब पूछते हैं क्यों नहीं लगा रखा। तो एक तो 5 प्राणायाम सबको करने हैं। इधर आओ, आगे जवान आओ। क्या नाम बेटा आपका? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। अब देखो, किसी को ये वहम नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत तगड़ा हूँ, सुपरमैन हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा। ये तो एयरफोर्स का एकदम फिट जवान है, बीपी शुगर कुछ नहीं है ना, तब भी इसको कोरोना हो गया था। तो हाँ, लेकिन उससे उभर गया, कोई उपद्रव नहीं हुआ, एक अलग बात है। ये सबको आराम आराम से भस्त्रिका करना है। जिनको कोरोना हो चुका हो तेजी से नहीं कर सकते, इसलिए आराम आराम से करो। सब ऐसे ही कर रहे हैं। हवन के साथ करें, हवन के साथ करें। थोड़ा कपूर जला ले, घर में गाय का घी का दिया जला ले, ज़्यादा नहीं कर सकते तो, और गूगल डाल ले, इसमें गाय का घी डाल ले। और जिनको बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, अब कई बार जो है जैसे कोरोना होता है ना, तो सांस भरते खांसी आती है, तो ये कंठामृत जो है ये ऐसे ही 1-2 गोली ऐसे मुंह में डाल लें, चूस लो। बहुत ये जो है खाने में भी स्वादिष्ट है, और माता जी भी आ गई प्रसाद लेने। ड्राई कफ रहता है। ऐसे जिनको खांसी उठती है, नहीं तो कोरोना पेशेंट को जैसे प्राणायाम करते खांसी उठने लगती है, सुबह शाम तो स्वासारी काढ़ा पीने ला, स्वासारी वटी खा लेना। और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है तो स्वासारी गोल्ड हमने बनाया है। स्वासारी गोल्ड, लंबे श्वास ले, छोड़े, 5 मिनट ये करना है सबको। और दिन भर ठंडा पानी नहीं पीना, या तो गिलोय का पानी पीना या दिव्य पे। थोड़ा पीछे हमारा जी, इधर दवाई गोली आपके बगल में रख रखी मैं। ये स्वासारी है, इसके पीछे दिव्य पे है हमारा जी। ये गिलोय का पेय, स्वासारी पेय, ये अलग अलग प्रकार के पेय हमने बना रखे हैं। इसका मतलब ये है जी मारे, तो ये पीने से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी शुगर, हमारा डाइजेशन, ये अच्छा रहना चाहिए। तो फिर कोरोना कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा कोरोना उपद्रव करता है हमारे लंग के ऊपर। हमारे लंग को एल्वोलाइज को वो गलत सिग्नल भेजता है, और वो फिर एक दूसरे से रिप्लिका होती चली जाती है, और एल्वोलाइज जो है उस के अंदर भीतर एक साइटोकाइंस का तूफान आ जाता है, और जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो भी अपने आप को बीमार महसूस करने लगती हैं, और आदमी संक्रमित हो जाता है। और वो एक कोशिका हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं को संक्रमित कर देती है। पहले लंग की कोशिकाएं, और फिर पूरे ब्लड सेल्स, ब्रेन के सेल्स, और पूरे बॉडी के सेल्स उससे इफेक्ट हो जाते हैं। आंखों के, कानों के, हाथों के, पैरों को बहुत बुरी तरह से शरीर को तोड़ देता है। तो एक तो ये डीप ब्रीदिंग, और दूसरा कपालभाति। फिर देखो, प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो बहुत कमजोर हो जाते हैं फिर दूसरी कठिन एक्सरसाइज कर भी नहीं पाते। सब कपालभाति करो। ये और एक खास बात, जिनका पाचन तंत्र वीक है वे ये सर्व का पानी पी ले दिन भर। जिनका हार्ट वीक है ये अर्जुन की छाल पी ले। ऐसे ये अलग अलग प्रकार के हमने काढ़े दे रखे। अब जिनको ओबेसिटी है वो गोधन अर्क पी ले।
दिन भर गर्म पानी पिए, ये बहुत जबरदस्त है। तो कपालभाति करने से लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, हार्ट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड एक साथ मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र नवद्वार 37 ट्रिलियन सेल्स, पूरे पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पूरा बॉडी का जो है रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, पूरा एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा एनर्जाइज हो जाता है भस्त्रिका से, कपालभाति से। और मैंने देखा है एक खास बात ये बताना चाहता हूं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, आपको, आप इंडिया टीवी पर भी हमने पूरे देश को दिखाया। हम खाली कॉन्फिडेंस इन एविडेंस के साथ बात करते हैं और एविडेंस बेस्ड योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, कुप्रेशर, यज्ञ आपको हम बताते हैं। देखो 24 घंटे में भी, एक दिन से लेकर के 2-3 दिनों में भी कोरोना को हराए, नहीं तो 14-14 दिन तक लोगों को क्वारंटीन रहना पड़ता है और तड़फना पड़ता है। आप में से कितने दिन में कितनों ने कोरोना को हराया? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में तो दोनों बहनों ने हराया। दोनों सगी बहनें हो क्या? दोनों को देना भाई 5 दिन में। और 5 दिन से पहले कौन है? तो सबसे जल्दी क्या नाम है? मोनिका। मोनिका। कब हुआ था? मेरे को नवंबर में हुआ था। मेरे को गला बहुत खराब हुआ था और आवाज बदल गई थी, आवाज तक बदल गई थी। मैंने खूब काढ़ा पिया और स्टीम ली। स्टीम ली और काढ़ा पिया। काढ़ा गिलोय और तुलसी का? गिलोय, तुलसी, अदरक, जो दालचीनी, घर का जो काढ़ा होता है। बताते थे वही। क्या नाम बहन आपका? मोनिका। मोनिका। और 5 दिन में? 5 दिन में मुझे 2 दिन बुखार रहा, पर मेरा गला 5 दिन बहुत खराब रहा, मेरी आवाज बिल्कुल बदल गई थी 5 ही दिन में। लेकिन उस पर विजय पाली मोनिका काढ़ा बहुत पिया और उसके बाद अब तो गला ठीक। देखो उसका नहीं तो स्थायी रूप से गले पर नुकसान छोड़ जाता है, उपद्रव बहुत करता है। उसको देना अपने मित्र को। क्या नाम बेटा आपका? प्रगति। प्रगति, तुमने भी 5 दिन में प्रगति कर ली? हाँ जी। तुमको क्या क्या हुआ था? मेरे को जुकाम हुआ था जी, बहुत जबरदस्त, बुखार के साथ, और खांसी हुई थी। अच्छा स्वामी जी, सरसों का तेल डाला नाक में, रेगुलर अभी तक डाल रही हूँ। सरसों का तेल डाला। और क्या क्या ली? कोरोनल किट की गोलियां भी खाई थी। कोरोनल किट खाया? हाँ जी। और गले और काढ़ा पिया जी, गिलोय, तुलसी का। पढ़ी लिखी कितनी हो? जी मैं MBA हूँ। MBA है खुद। और क्या करती हो? जी हाउसवाइफ हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए बहन के लिए। तो देखो स्वामी जी, तेल जो मैं बोलता हूँ अभी तक भी डाल रही है। गंध तो नहीं गई तुम्हारी? हाँ मेरी। हाँ जी। गंध तो नहीं गई? नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ, और बल्कि छींके आने की बीमारी थी वो भी खत्म हो। लो, छींके आने की बीमारी थी वो भी ठीक कर ली। तो सरसों का तेल मैंने बताया घर में डालती रही, रेगुलर डालती हूँ। स्वामी जी तुमने कितने दिन में ठीक किया? मैंने 1 ही दिन के अंदर ठीक। ये देखो, ये 1 दिन वाला भी एग्जाम्पल हमारे पास है। फिर आपके पास आएंगे हुसैन भाई। कपालभाति करो, कपालभाति करो, नहीं तो कोरोना वापस हो जाएगा। ये मत सोचो कि एक बार हरा दिया दोबारा नहीं आएगा। कोरोनिल ले रहा था पहले से, पूरा घर ही हमारा कोरोनिल ले रहा था, और उसके कारण से जब आया तो 1 ही दिन में 1 दिन बुखार रहा, थकान कमजोरी तो रही, पेट खराब हुआ उसके बाद में, लेकिन लगातार योग, प्राणायाम और न्यूरोथेरेपी करने से वो नॉर्मल हो गए। घंटे में। रामगोपाल दीक्षित। रामगोपाल दीक्षित के लिए तालियां हो जाए। देखो जब कोरोना हो जाए तो कोरोनिल खाओ, काढ़ा पियो, स्टीम लो, सरसों का तेल डालो दोनों टाइम, और लगे रहो अनुलोम विलोम। घर पे बैठे और करना क्या है, और कोई भजन कीर्तन लगा लो। हाँ? कोई दवाई नहीं। अच्छा स्वामी जी, नाक में कोरोना की जो सेकेंड वेव है, ये सौरभ ने खाली सरसों का तेल और गिलोय पी। ये तो जी स्वामी जी, कोरोना की सेकेंड वेव में कोरोना जो है वो अलग अलग तरीके से बहुत सारे उपद्रव कर रहा है, और उन उपद्रवों में एक उपद्रव डायरिया भी है। लगभग 80% केस इस तरह के देखे जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का डाइजेशन कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अभी दीक्षित साहब भी कह रहे थे उनका भी पेट खराब हो गया था। तो कपालभाति के साथ एक तो बाह्य प्राणायाम करें, अग्निसार करें, उज्जाई भी करें ये कोरोना वाले पे से। और यथाशक्ति रोक के फिर बाएं से छोड़े। और अब अनुलोम विलोम दिन भर करे कोरोना के पेशेंट।
24 घंटे के अंदर नेगेटिव आ जाएंगे। चाहे डबल ताकत वाला हो, चाहे 4 गुनी ताकत वाला हो, हमारे पास में योग और आयुर्वेद की 100 गुनी ताकत है, कोरोना की 100 गुनी ताकत है कैसी भी। और एक बात, पेट पर तुरंत असर करता, इसलिए मैंने पहले भी बताया था, फिर दोहरा रहा हूं इंडिया टीवी के माध्यम से, जिनको भी कोरोना हो जाए अनार खाएं, कभी भी दस्त नहीं लगेंगे, पेचिश नहीं लगेगी, कोई कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस से पेट में उपद्रव नहीं। अनार खाएं, सेव खाएं, पपीता खाएं। अनार खाली पेट खाएं, सेव पपीता भी खाने के पहले खा ले, बाद में जो पका हुआ खाना है वो बोल्ड वेजिटेबल आती है वो ले ले। प्रोटीन के लिए स्पिरुलिना सबसे बेस्ट है। ये स्पिरुलिना, ये हरी हरी शीशी में रखे आपके आगे, ये स्पिरुलिना सबसे अच्छा प्रोटीन है। नहीं तो दूध ले ले, दूध में हल्दी सिराजी, थोड़ा च्यवनप्राश ले ले, डायबिटीज है तो च्यवनप्रभा ले ले। अब देखो, और पपीता सेव ले, और बेल का प्रयोग करें, कुटज घनवटी खा ले, और दही के साथ इसबगोल या दही के साथ ब्राउन राइस या साठी राइस, और चाहे पका हुआ केला और उबला हुआ सेव, तो ये पेचिस के लिए रामबाण चीजें हैं जो मैंने अभी बताई। 4 गोली कुटज घनवटी खा ले, एकदम से कंट्रोल। अनार खाती, एक अनार 100 बीमार, इतना जबरदस्त है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको और स्वामी जी, और पिंडली दबा ले ऐसे। ये पिंडली दबाने से जी स्वामी जी, वायरस के नए स्ट्रेन में कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। जी स्वामी जी, वायरस का जो नया स्ट्रेन है, इसमें मरीजों को बुखार जो आ रहा है वो काफी तेज है, काफी हाई डिग्री का बुखार है। लोग एलोपैथी की दवा तो खा ही रहे हैं, लेकिन क्या बुखार कम करने के लिए कोई घरेलू आयुर्वेदिक उपाय भी है? हाँ, बुखार कम करने के लिए एक तो चिरायता, कुटकी, गिलोय, ये तो रामबाण है। सुबह से शाम तक ये पानी पिए तो एक ही दिन में बुखार कंट्रोल आ जाता है। और मैंने ये लाखों लोगों का ठीक किया है, हजारों लोगों के तो मैं उनको नाम से जानता हूँ, जिनका जो गिलोय पी करके बुखार कितना जल्दी ठीक हो गया था। इधर आ जाओ, दोनों आ जाओ। देखो, गिलोय से, ज्वरनाशक क्वाथ से और ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन वटी, एकदम एलोपैथी की दवा तो क्रोसिन और जो है पैरासीटामोल की जरूरत ही नहीं पड़ती, यही दे रहे। तुमने क्या किया था? मैंने वैक्सीन लिया था। वैक्सीन लेने के बाद मेरे पूरे फैमिली ने वैक्सीन लिया था। वैक्सीन लेने के बाद सबको बहुत बुखार आया था, तो मैं योग सिखाती हूँ, तो मैंने सबने पैरासीटामोल लिया, कैल्पॉल लिया, उनको 2 दिन तक बुखार आया। और मेरी बेटी आपको देखती थी, उसने कहा मम्मा स्वामी जी ने कहा था कोरोनिल ले लो, तो मैंने कोरोनिल लिया और एक ही बार में मेरा बुखार चला गया। बाकी का बुखार 2-3 दिन चलता रहा, इसका बुखार एक ही डोज में। तो ये जोरदार तालियां हो जाए। क्या नाम है? शुभ्रा गोयनका। और इसका क्या नाम है? वृत्ति रॉय। खड़ी हो। इस वृत्ति ने अपनी माँ को राहत बताई, तो वृत्ति के लिए जोरदार की अम्मा आप जो कोरोनिल खा लो। तो ये जी इसको लैक्टोज प्रॉब्लम था, आपने कहा था कि इसको दूध पिला के भेजूंगा, आपने आस्था पे कहा था तुमको दूध पिला के ही भेजूंगा। लैक्टोज प्रॉब्लम जो 80% लोगों को होता है, जिसका एलोपैथी होम्योपैथी में ठीक हो गया। इसको 7 दिन से यहाँ दूध दही पनीर सब खा रही है। ये 7 दिन से दूध दही पनीर खा रही है, जिसने आज से 9 साल से नहीं लिया था। क्या बात है, 9 साल से नहीं खाया था। ये है योग की ताकत। चलो बैठो बेटा, जाओ बेटा। स्वामी जी, एक और अहम बात है, अब उसको अस्थमा हो गया, इसकी वाइफ को एबीपीए हो गया है जी, ओहो, जो बहुत जरूरी है। कोरोना के बाद अस्थमा ही हो गया। तो ये स्वामी जी, हमारे शो में बता दिया, रोजाना नए दर्शक जुड़ते हैं, और बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं स्वामी जी जिन्होंने आज ही योग की शुरुआत की है, योग के बारे में आज ही जाना है। कुछ ऐसे भी दर्शक होते हैं, तो उनको कोरोना से बचने के लिए महज 3 चीजें अगर आप चाहें तो क्या बताएंगे, जो आज से ही शुरुआत कर रहे हैं? तो एक तो जो प्राणायाम हमने बताया, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और ये प्राणायाम कर लें, और सूक्ष्म व्यायाम जितना बन पाए वो कर ले, जिनसे बन पाए 2 बार से लेके 10 बार तक ये सूर्य नमस्कार कर ले ऐसे। और उन दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो पहली बार जुड़े, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत होता है, कुछ तो रेगुलर हमारे साथ ही उनकी दिनचर्या बन गई है। अब इंडिया टीवी का ये योग के रंग, लंबे लंबे श्वासों के साथ 2 बार से लेके ऐसे 10 बार तक
सूर्य नमस्कार। ये तो बहुत अच्छा करने बच्चे भी बड़े भी, क्या बात है। ऐसे और वो गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा ऐसे ये करें, सूर्य नमस्कार करें। आसनों में कम से कम 1-2 आसन आगे झुकने वाले, 1-2 पीछे झुकने वाले। चलो उष्टासन कर लेते हैं सभी। जिनके फेफड़े कमजोर हो गए उनके लिए भी बहुत अच्छा है। 1-2 आसन पीछे झुकने वाले उष्टासन, जो ये न कर पाए वे अर्धउष्टासन कर लें। 1-2 आसन ऐसे पीछे झुकने वाले, 1-2 आसन ऐसे आगे झुकने वाले। बैठ करके फिर उल्टे लेट के, सीधे लेट के 2-2 आसन ही कर लें। पीछे झुके उष्टासन, आगे झुके मंडूकासन। ऐसे उल्टे लेट जाओ सभी। चलो तो ये जो नए भाई बहन है वो कम से कम 5-6 प्राणायाम और 5-6 आसन और गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, दालचीनी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ताज़ा मिले तो और अच्छी बात है, ये उबाल करके पी लें। और जिनको ये चीज़ें गिलोय, तुलसी आदि, हल्दी, अदरक का आदि मिलने में असुविधा रहती है ताजी, तो वो खाली पेट स्वासारी 1 से 2 गोली, ज़्यादा प्रकोप है तो स्वासारी गोल्ड, खाली पेट 1 से 2 गोली, छोटे बच्चों को 1, जो एडल्ट है उनको 2, और खाने के बाद कोरोनी। और जिनको बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है, चारों तरफ हाय तौबा मची, हाहाकार मचा है, मौतों के ओहो रोज समाचार मिलते, लाशों के ढेर लगे पड़े, तो भय लगता है। तो 1-1 गोली स्वासारी, 1-1 कोरोनिल खा लें और योगाभ्यास करते रहें और थोड़ी सावधानियां बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ रोज योगाभ्यास करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए लौकी का जूस, लौकी का सूप और लौकी की सब्जी का सेवन करें। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई तो मधुनाशिनी और मधुग्रीट, मुक्तावटी और बीपी ग्रीट, और हार्ट के लिए हृदयामृत और अर्जुन की छाल, और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो ये अपने आप स्वासारी दिव्य पे जो हम बता रहे हैं यही पर्याप्त है। और अपने वेट के लिए मैंने बताया गोधन। तो अपने जो है आपको प्राकृतिक तौर तरीके से ठीक बना के रखें। बिल्कुल स्वामी जी, ये भुजंगासन, ये सलभासन। और स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। लगातार हमारे पास सवाल पहुंच रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। स्वामी जी राहुल यादव का सवाल है, ले लीजिए आप। और तब तक अब ये मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी बता देते हैं। जी हुसैन भाई पूछ लो प्रश्न आप। स्वामी जी राहुल यादव अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पिताजी ने वैक्सीन का पहला डोज लिया है, उनका गला सूख रहा है, नाक सूख रही है और पानी का टेस्ट भी उनको नहीं मिल रहा है, और उनके पिताजी की उम्र 50 साल है। तो उनको एक तो ये बादाम रोगन, अणो तेल, षडबिंदु तेल या सरसों का तेल नाक में डालें, और साथ में ही वो अभी लौकी कल्प कर लें। लौकी की सब्जी, लौकी का जूस पी लें, ज़्यादा तेज ना पिए, गरम। लौकी का जूस और लौकी का सूप पी लें, उससे एकदम से। और अनार खा लें, गला सूखना बंद हो जाएगा। अनार, सेव, पपीता का सेवन करें, हो सके तो व्हीट ग्रास और एलोवेरा भी लें। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी इतनी ज़बरदस्त है, कितना ही गला सूखता हो, कितना ही पित्त बढ़ गया हो, किसी किसी को गर्मी बढ़ जाती है, किसी किसी को फिर ये बुखार हो जाता है, किसी किसी का शरीर ही टूटने लगता है, और यहाँ तक कि हाथ पैर काम ही करने बंद कर देते हैं। पैरालिसिस जैसा हुआ है लोगों को, जैसे माता को या आंखों का पैरालिसिस टाइप हो गया है, ऐसे बहुतों को हाथ पैरों में ही ऐसे सुन्न हो जाते हैं। तो उन सब के लिए मैं कहूँगा वो या तो अश्वशिला ले लें, अश्वशिला, गिलोय, तुलसी, ये जो हमने पहले चीज़ें बताई थी उनको एक बार फिर से ताज़ा कर देता हूँ। माने 2-3 चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। वैक्सीन की फर्स्ट या सेकंड डोज जो भी ले रहे हैं उसके साथ 1-1 गोली, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है वो 2-2 गोली कोरोनिल खाते रहे। ना तो सर्दी जुकाम होगी, ना बुखार होगा, ना गला सूख होगा, ना कमजोरी आएगी, ना किसी भी प्रकार के जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं वैक्सीनेशन के, उनसे वो बच जाएंगे। और
जो है जो वैक्सीनेशन के बाद जो बुखार और शरीर टूटना है तो 99% लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी एक बहन जी अभी भी बता रही थी, ये मेरा हजारों लोगों पर, तो मैं जिनको जानता हूँ उन पर प्रत्यक्ष अनुभव है। और एक खास बात कह करके फिर आप अगला प्रश्न ले लेना, जो सीरो कन्वर्जन है एंटीबॉडीज के रूप में, वो 5 से 6 गुना हो जाता है, सामान्यतः 2-3 गुना होता है। और 100% रेट होगा सीरो कन्वर्जन का। तो ये इसके पैरामीटर्स के बोलने के, ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, सीरो कन्वर्जन कितना गुना जो है हो रहा है, फिर कितना % होना चाहिए एंटीबॉडी, तो 100% से भी ज़्यादा हो जाता है यदि योगाभ्यास चालू रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वैक्सीन की डबल डोज और योग आयुर्वेद की डबल डोज, कोरोनिल आदि की। अगला सवाल स्वामी जी रमन कुमार का है, तो ये वो अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं। रमन की माता जी को एलर्जी है और कोरोना से बचने के लिए वो सैनिटाइजर यूज तो करना चाहती हैं, लेकिन एलर्जी हो रही है, तो कोई और उपाय है, कुछ और इस्तेमाल कर सकती हैं सैनिटाइज करने के लिए हाथों को? हाथों को सैनिटाइज करने का एक मैंने प्राकृतिक तरीका बताया था पहले, फिर से दोहरा देता हूँ। नीम के पत्ते अच्छे से उबाल लें, नीम के पत्ते और उबाल करके उसमें थोड़ा सा उबालते इसमें तुलसी, हल्दी और एलोवेरा डाल दें, और उसमें जब ये पक कर के तैयार हो जाए तो थोड़ा कपूर और फिटकरी का फूला, फिटकरी का पाउडर ये साथ में और डाल दें। तो ये नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके नीम का सैनिटाइज़र घर में बना सकते हैं, और उसमें पकाते समय नीम के पत्तों के साथ थोड़ा हल्दी, थोड़ा तुलसी, थोड़ा एलोवेरा और डाल दिया तो कोई एलर्जी नहीं होगी। तो घर में ही प्राकृतिक सैनिटाइजर बनाया जा सकता है, और स्वामी जी ने बता दिया है। स्वामी जी जल्दी से एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। कार्तिक का सवाल है, उनकी दादी के लिए, दादी की उम्र 75 साल है और 3 दिन पहले उनको कोरोना हो गया था और सिर में बहुत तेज दर्द उनको हो रहा है, कोई उपाय उनके लिए बता दें आप। तो जो है सिर दर्द के लिए और मेमोरी लॉस की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मेधावटी का सेवन करें, मेधावटी का। अनुलोम विलोम और भ्रामरी, अनुलोम विलोम, चलो सब भी भ्रामरी करो, और जो है हम और मीनाक्षी जी तो सर्वांगासन कर लेते हैं, जिनसे हो सके वो सर्वांगासन कर लें। मैं शीर्षासन कर लेता हूँ, मीनाक्षी जी सर्वांगासन कर लेती हैं। शीर्षासन सर्वांगासन कर ले, मेधावटी ले ले, बादाम रोगन नाक में डाल ले, बादाम और अखरोट रात को भिगो के सुबह पी ले, अथवा बादाम रोगन 1 चम्मच सुबह खाली पेट पी ले, मेधावटी ले ले। और जिनको बहुत ही ज़्यादा ब्रेन में दिक्कत हो गई है वे जो है मेधावटी के साथ न्यूरोग्रिटवती हमने बना दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेधावटी से एकदम सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी, और मेमोरी लॉस के साथ साथ आगे फ्यूचर में कोरोना के कारण से बहुत लोगों को अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस ये समस्याएं होने की संभावना, और हो चुके हैं लोगों को, उनसे भी बच जाएंगे। और प्रश्न ले लो आप, तब तक हमने सर्वांगासन, शीर्षासन, क्या बात है, बहुत अच्छा किया, बहनें बहुत अच्छा कर रही है। और ये हमारे सैनिक ने तो शीर्षासन ही पूरा कर दिया बच्चे ने, जो हमारे एयरफोर्स में, और सब अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। जी मेरे भाई, ये तो अम्मा भी सर्वांगासन हलासन कर रही है। और स्वामी जी मीनाक्षी भी यहाँ पर सर्वांगासन भी बहुत अच्छा करती हैं, और अब तो सारे योगाभ्यास के सारे आसन मीनाक्षी बहुत शानदार करने लगी हैं। अच्छा कर रही है, और कोरोना से संक्रमित नहीं हुई है, उसका लाइव एग्जांपल 1 साल हो गया। ऐसे बोलते हैं ना स्वामी जी, भगवान बचाए, मैं तो ये कहती हूँ योग बचाए। योग, आयुर्वेद, भगवान सब मिलकर बचाए इस कोरोना से। और रखिए जी, और नजर नहीं लगेगी, जो योग करते हैं उनके ऊपर किसी की नजर नहीं लगती है, उनकी नजरें अच्छी हो जाती है, उनके लिए उनकी दृष्टि सृष्टि सारी सुहानी हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के व्रत में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है,
ये भी ज़रा बता दी, क्योंकि लोग व्रत रख रहे हैं, जाहिर सी बात है खाना पीना नहीं है उस ऐसे वक्त में, ऐसे में भी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बनाए रखें, इसके बारे में बताइए। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते ही, और थोड़ा बटरफ्लाई भी कर लेंगे। बटरफ्लाई करते करते दोनों को हाथों को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाएंगे। और हमारा जो है ये नवरात्र में जो उपवास किया जाता है, उपासना की जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उपवास में क्या लें? उपवास में अनार लें, सेब लें, नारंगी लें, उपवास में मुनक्का, अंजीर लें। मैं जितने भी कोरोना के पेशेंट खास करके उनको तो बोलता ही हूँ, मुनक्का, अंजीर, अनार, मौसमी, नारंगी, संतरा और फ्रेश वेजिटेबल, सलाद आदि जो अनुकूलता है वो ले लिया करें। और जो है उपवास के दरमियान खास करके अनार सभी खाएं, पपीता, सेब का इस्तेमाल सभी करें। और बोल्ड वेजिटेबल लें। और उपवास के दरमियान जैसे स्पिरुलिना है, ये अहिंसक चीज़ें, हम अहिंसक सात्विक चिकित्सा पद्धति के पक्षधर हैं। हमारे तो अहिंसा भारती कोई चलाते हैं हमारे लोकेश मुनि जी। तो जो है हमारे भीतर प्रोटीन की कमी ना हो, इसके लिए हम स्पिरुलिना लें। हमारे अंदर आयरन की कमी ना हो, इसके लिए हरी सब्जियां लें। हमारे अंदर विटामिन डी, B12 आदि की कमी ना हो, इसके लिए हम सुबह 1 घंटा इंडिया टीवी मोबाइल पर ही, फेसबुक पर देख लें, अथवा एक सेट बाहर लगा लें जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और पार्क में बैठ कर के, अपने टेरिस पर बैठ कर के, छत पर या बालकोनी में बैठ कर के योग किया करें। तो सूर्य की रश्मि भी लगने दिया करें, उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये साधारण बातें हमने जो बता रखी है, जूस भी हम सबको इसलिए उपलब्ध कराते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर रखें तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी बहुत आई रहेगी। और जिनके अंदर कमजोरी बहुत रहती है वो गिलोय के साथ साथ बादाम और अखरोट, ये बादाम और अखरोट ऐसे हैं, मैंने तो एक दिन प्रयोग किया, मेरी थोड़ी पित्त प्रकृति है तो मैं ज़्यादा उपवास करता हूँ तो फिर एसिडिटी बढ़ने लगती है, तो एसिड बढ़ जाता है। तो मैंने एक दिन आपके यहाँ शो में ही मैंने ऐसे सबको बताने के लिए बताया था कि मेमोरी के लिए क्या करें। तो रात को मैंने ये भिगोवा दिया था बादाम और अखरोट, और सुबह मैंने 2 चम्मच पी लिया। एक तो एनर्जी का लेवल कई गुना बढ़ गया और भूख नहीं लगी और इतना हल्का हो गया। तो मैं सबसे कहूँगा उपवास के दरमियान भी अखरोट, बादाम रात को भिगो करके सुबह पी लिया करें। और थोड़ा मुनक्का अंजीर भी ले लिया करें, ये मुनक्का अंजीर भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से उपवास के दरमियान ये तो लोग ठोका ठोकी करते रहते हैं खाने की, कभी कुट्टू की पकौड़ी, जो भी उपवास कर रहे हैं स्वामी जी, साबूदाने का क्या बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करना है। अब स्वामी जी हम जरा बता देते हैं दर्शकों को कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। हर दिन कोरोना के लक्षण और कॉम्प्लिकेशंस नए नए रूप में सामने आ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों में अब सिरदर्द और फ्रोजन शोल्डर की परेशानी बढ़ रही है। सिरदर्द और कंधा जाम होने की परेशानी से कैसे पाए निजात, इसके लिए कल स्वामी रामदेव बताएंगे यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय। तो देखना ना भूलें कल सुबह 7:57 पर। और स्वामी जी अब अगले कुछ दिनों तक हमारा फोकस जो है वो कोरोना पर ही रहेगा, क्योंकि कोरोना से जंग हमें जीतनी है। और हमारे जैन मुनि तो एलोपैथी की दवाई नहीं खाते, वो कैसे कोरोना से बचेंगे महाराज? मैं तो सबसे पहले तो इंडिया टीवी और योग ऋषि बाबा रामदेव जी को और रजत शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। असंख्य लोग इंडिया टीवी को रोजाना सुबह शाम देख करके कोरोना काल में अपनी स्वास्थ्य की रक्षा की है, और उसको किसी तराजू से तोला नहीं जा सकता, किसी पैरामीटर से नापा नहीं जा सकता। अद्भुत कार्य इंडिया टीवी ने किया है, योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने किया है, और इसके लिए मैं रजत शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कहना चाहूंगा। और हमारे जैन मुनि तो एलोपैथी की दवाई नहीं खाते, वो योग, आयुर्वेद, गिलोय, तुलसी के बल पर ही कोरोना के हरा रहे, क्योंकि इसके लिए स्वामी जी विशेष अभिनंदन है। नहीं, बिल्कुल, और इसके लिए योग और आयुर्वेद का पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रतिष्ठा दिलाई है। और कोरोना काल में पूरी दुनिया को ये समझ में भी आया है कि भारतीय जीवन शैली, योग और आयुर्वेद ही वो रास्ता है जो बिल्कुल बनाता है। और पूरी दुनिया अब योग और आयुर्वेद का लोहा मान रही है। शब्द का नहीं,
स्वस्मिन् तिष्ठतु। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। जैन मुनि को भी हमारा नमस्कार कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।